शनिवार को श्रीमती बीडी जैन डिग्री कॉलेज में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक दिवसीय व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर वंदना अग्रवाल, मुख्य अतिथि मेजर डॉक्टर प्रिया यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। शनिवार को श्रीमती बीडी जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग के तत्वाधान में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक दिवसीय व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह व्याख्यान महिलाओं के उद्धार हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान विषय पर आधारित था। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर वंदना अग्रवाल एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रिया यादव द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। तत्पश्चात प्राचार्य प्रोफेसर वंदना अग्रवाल ने मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रिया यादव को शॉल, मोमेंटो व पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसी क्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रिया यादव ने महिला उत्थान में अंबेडकर जी के विशेष प्रयत्नों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों के शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु विशेष प्रयास किया, जैसे स्त्री शिक्षा, आर्थिक सुदृढ़ता, संपत्ति विषयक अधिकार, मैटरनिटी लीव, महिला मताधिकार, जिस पर उन्होंने विचार प्रकट किए। आज का सेलिब्रेट किया है। मैंने जो मैंने आपको बताया स्पीच के दौरान कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासकर जो लेडीज़ जॉब करती हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव देना, ये सब प्रावधान उन्होंने बहुत पहले ही संविधान में शामिल कर लिए हैं। इसकी वजह से आज हम लोग इजीली थोड़ा सा आसानी से हम लोग जॉब और घर अपना दोनों चीज़ संभाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। फंक्शन एक किया गया, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर यहाँ पे के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। बहुत अच्छा फंक्शन किया, सभी मैडम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करी, सब ने बहुत अच्छी स्पीच दी। सब लोगों से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। बच्चियों को भी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। सबने इतना मोटिवेशन के साथ स्पीच दिया है, जानकारी दी है। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जो हमारे संविधान के रचयिता रहे और स्वतंत्रता सेनानी, महान समाज सुधारक, उनका आज हम 133वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और हमारा तो विश्वविद्यालय का नाम भी बाबा साहब के ऊपर है। तो और ये इसका मेन उद्देश्य हमारा यही रहता है, ये लक्ष्य रहता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन महापुरुषों के विषय में ज्ञान अर्जित करें और इनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन को सफल बनाएं, उज्जवल बनाएं। और उनके जो समर्पण रहा है हमारे देश के लिए, उसको हम स्मरण करते रहें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर उनको हम अपनी श्रद्धांजलि देते रहें। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर नसीम अख्तर ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। वहीं डॉक्टर अनीता सिंह ने महापुरुषों के आदर्शों पर चलने के लिए लोगों से अपील की। और आज का जो कार्यक्रम है, हम लोगों को विश्वविद्यालय से पत्र प्राप्त हुआ था कि आपको 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक सप्ताह पूरा मनाना है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज एक दिवसीय व्याख्यान रखा, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि मेजर डॉक्टर प्रिया यादव जी रही। और इसके बाद ही हम लोग का आज भी निबंध प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम शुरू होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही कार्य किया है। अगर हम स्वतंत्रता, समानता की बात महिलाएं कर पा रही हैं, संपत्ति के अधिकार की बात कर पा रही हैं, तो वो सिर्फ हमारे संविधान की वजह से, और वो संविधान हमारे बाबा साहब जी ने। मैडम, 2 पंक्तियों के साथ आप अपना कुछ व्यक्तव्य दे सके, बताइए। पंक्तियाँ 2 पंक्तियाँ भी आपने जो पढ़ी थी आखिरी में, क्या कहना चाहिए सबसे? इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने। इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बना है, और वो है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। जागरूक करने के लिए बच्चों को जयंतियाँ मनाने का अवसर दिया है, जिससे बच्चों को पता चले कि हमारे ये महान पुरुष किस हद तक गए हैं और उन्होंने किस हद तक जाकर हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त कराई है। हमें जो समानता, लिंग, धर्म, जाति
कि जो हमने एक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हमने कितना कठिन प्रयास किया है, उनको दूर किया है। उन आत्माओं को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ये प्रयास हमारे निरंतर महाविद्यालय में होते रहने चाहिए। उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे ये जयंती का मनाई है और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जयंती जो हमने आज यहाँ पर मनाई है, ऐसे के रूप में यहाँ बच्चे अपना स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे लिखना कितनी कारगर साबित होगी एक देश के उज्जवल भविष्य के लिए। मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ और महिलाओं को ये अधिकार और ये अपना जो उन्होंने व्यक्तित्व निखारने का अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। व्याख्यान कार्यक्रम के तहत निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसका विषय आधुनिक परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दर्शन की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता था। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान नंदिनी, द्वितीय स्थान एनसीसी कैडेट कौशिकी भारद्वाज तथा तृतीय स्थान भावना ने प्राप्त किया। निबंध निर्णायक मंडल ने डॉक्टर नेहा विश्वकर्मा और अंकिता तिवारी रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संगीता कुमार ने किया व धन्यवाद ज्ञापन समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर नसीम अख्तर ने किया। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।